पातेपुर विधायक के कस्तूरी सराय उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मैनेजर द्वारा 12 करोड़ गबन का मामला सामने आया है। इसे लेकर पूर्व में भी विधायक के आश्वासन पर ग्राहकों ने विश्वास जताते हुए इंतजार किया, लेकिन एक बार फिर सब्र का दामन टूटने से रीजनल मैनेजर के साथ बैंक के सभी पदाधिकारी बंधक बनाकर बैंक गेट में ताला जड़कर नारेबाजी करने लगे। इस मौके पर फिर से विधायक लखेंद्र पासवान द्वारा जनरल मैनेजर से बात करने के बाद सोमवार तक का समय लिया गया है। ग्राहकों की माने तो अपना पैसा न मिलने से अब तक इलाज न होने के कारण 3 की संख्या में लोगों की मौत हो गई है। पर चार्ज में आए थे तो क्या इस मैटर से आप अवगत थे? हाँ। तो अवगत होने के बाद आप इस पर क्या एक्शन लिए जो अब तक ये मामला अटका रह गया? हमारे तरफ से बैंक की तरफ से कोई डिले नहीं है। हम लोग हर एक जो भी कार्रवाई होना चाहिए पेमेंट का, वो सारा प्रोसेस में लगे हुए हैं, कर ही रहे हैं। इसी बीच मामला सीबीआई के पास गया तो सारा का सारा पेपर सीबीआई के पास चला गया है और उसी प्रक्रिया के तहत पेमेंट दी। अब तक कितने ग्राहकों का पेमेंट हो चुका है? 365 लोगों का हो चुका। आपको जानकारी हुआ कि यहाँ कितने करोड़ का गबन है? हाँ, लगभग 9 करोड़ के आसपास का गबन है। 9 करोड़ का? हाँ। मालूम है 12 करोड़ का गबन है? नहीं, जो है फैक्ट वो यही है, 9 करोड़ के आसपास। क्या ये सीबीआई का रिपोर्ट बता रहे हैं? सीबीआई का रिपोर्ट। सीबीआई अभी जांच कर ही रही है। हम लोग जो अपने ऑडिट में फाइनल करके भेजे हैं वो लगभग 9 करोड़ समथिंग का है। जो टोटल एग्जैक्ट अमाउंट अब ध्यान नहीं है, लेकिन 9 करोड़ कुछ अमाउंट है। नहीं, लाख रुपया से जो कम है उनका ये लोग पेमेंट किए हैं। कहाँ से मामला यहाँ से सोमवार तक रफा दफा पहुंचल आदमी है, बोले वाला गए सर अपना 200,000 के पेमेंट 200 लाख के पेमेंट मिलेगी। कमीशन पर होगा, लेकिन पेमेंट न मिलने की वजह से जिनकी मृत्यु हो गई, क्या बैंक की तरफ से उनको क्या मुआवजा मिलने को है? क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, इसके लिए हम सक्षम पदाधिकारी नहीं है। किनका है? क्या बात भी नहीं कर सकते? इसमें हम सक्षम पदाधिकारी नहीं है, तो इसमें चलिए जवाब नहीं आप जो है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे कस्तूरी सराय। अभी हम ग्रामीण बैंक पे मौजूद हैं और ये है आरएम रीजनल मैनेजर। इनसे मैं बात किया हूँ, विधायक जी से बात किया हूँ। आज ये आश्वासन दे दिया गया है यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के ग्राहकों को कि सोमवार तक का समय दिया जाएगा। सोमवार को वरीय पदाधिकारी से बात करने के बाद फिर अगला डेट दे दिया जाएगा कि जिन भी ग्राहकों का जो भी पैसा है वो कब तक। आश्वासन से इतने दिनों से लोग खामोश भी रहे और बहुत सब्र से रहे, लेकिन फिर एक बार सब्र का बांध टूटा है और आज फिर से रीजनल मैनेजर को भी अंदर बंधक बनाया गया है। हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि आज जो ये आश्वासन दिया जा रहा है फिर से, क्या इस आश्वासन पे फिर से लोग उम्मीद जता पाएंगे? आपको लगता है? आम पब्लिक को अब समझ सकते हैं, जिसका धन गया उसका भी धर्म की बात है। जी बिल्कुल। हाँ। ये मेहनत की कमाई बेचारा जिसका गया हुआ है, जो अपना कैसे कैसे करके पैसा बचा कर बैंक में जमा किया होगा, लोग आप समझ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। किसान है, मजदूर है, मध्यम परिवार के लोग हैं, व्यवसायी है, बिल्कुल। और उसको हमारे पहल के बाद का बताए आपको जो लगभग 250 लोगों को पैसा मिला बैंक पर की, और शेष पैसा को लोगों को मिलने में लगभग जो है हमें लग रहा है 7 महीना का समय और 7 महीना 6 महीना से पुनः फिर पैसा नहीं मिला। तो लोगों का धैर्य का बांध टूटा है, बिल्कुल। लेकिन धैर्य का बांध टूटा है तो पुनः इस बात के लिए मैं प्राधिकारी से इस बात को मैं कह रहा हूँ और पुनः जो है पैसा इन लोगों को कैसे मिले, ये प्राधिकारी आपके सामने में रीजनल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, जीएम से बात करके लोगों को भी आश्वासन देंगे। विधायक जिनका जो पैसा है, चलिए आपके आश्वासन पे या आपके मेहनत से वो पैसा रिटर्न आ जाएगा, लेकिन उस पैसे के न पूरा करने की वजह से जो लोग मृत्यु हो गए, जिनका इलाज की वजह से मृत्यु हो गई, जिनकी बेटी का हाथ लाल नहीं हुआ, उसका भरपाई कौन करेगा? जो लोगों के हमारे पहल से हम पहले भी जीएम से बात किए थे, आरएम से बात किए थे, यहाँ आने के बाद इन लोगों को आश्वासन हम दिए थे। तो बैंक का जो जीएम का ऑफिस हम पे स्वयं गए, बैठ के वहाँ लोगों से हमारी बैठक हुई थी। उसका बैठक होने के बाद लगभग 250 लोगों के खाता और पैसा भी आया, रिटर्न भी पैसा हुआ था। शेष लगभग 700 लोगों को पैसा भी बाकी है। तो पुनः मेरा कोशिश इस बात को रहेगा कि इन लोगों को पैसा मिले। अगर हम तो अभी ताला ठीक से मारे हुए हैं, ताला लगल रहेगा, बैंक पदाधिकारी से बंद रहेंगे और इन लोगों के साथ हम भी यहाँ खड़ा रहेंगे ताला मार के। हाँ। लेकिन केवल ताला मार के खड़ा रहना मेरा मकसद नहीं है। मकसद है इन लोगों को पैसा कैसे मिले। एक के बदला 4 ताला मार देने से अगर पैसा मिल जाए इसमें, तो 5वां ताला एक बार हम खरीद कर हम इसे मार देंगे। लेकिन 5वां ताला मार देने से अगर मिल जाए तो एक बार कहेंगे पत्रकार जी जाइए वो 6ठा ताला भी लेकर मार दीजिए।
ताला मारने से इसका समस्या का समाधान नहीं है। नहीं। लेकिन यदि हम बताते, हमको जिस दिन ताला मारना होगा ना, तो वैशाली जिला के जितना ग्रामीण बैंक है सबको कहेंगे सब जगह ताला हमको ताला मारे। और हमको जिस दिन ताला मारना होगा, एक दिन में पातेपुर में जितना ग्रामीण बैंक है सब में ताला मार देंगे। विधायक जी ये तो पैसे का लेकिन मामला हो ताला गया। मारने से मेरा समस्या का समाधान नहीं मैं आपसे है, सर पैसा चाहिए। सर हम आपसे एक सवाल ये कर रहे हैं कि जिनका धन के साथ साथ जिनका तन भी चला गया, जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, और उस पैसे की वजह से कि पैसा न रहने की वजह से उनके इलाज नहीं हुए, उनके बेटी के हाथ लाल नहीं हुए, पीले नहीं हुए, तो क्या उनको भी कुछ मुआवजा मिल सकता है? बिल्कुल, सरकार को चाहिए कि बैंक जिस प्रकार सहारा इंडिया में जो लोगों ने पैसा जमा किया था और देश के लगभग लाखों उपभोक्ताओं का खाता का पैसा सहारा इंडिया में लेकर चंपत बन चुका है जी। अब सहारा इंडिया जिस प्रकार से व्यवसाय किया है, बड़े बड़े फ्लैट बना के वो जिस प्रकार से बेच रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया, पिछले मार्च में ही निर्णय उनको आया था, ये सहारा इंडिया का जितना संपत्ति है देश के अंदर, वो विधान लोकसभा में क्वेश्चन उठा था कि क्यों ना सहारा इंडिया का जितना संपत्ति जो देश के अंदर है और देश के बाहर भी है, उस सबको नीलामी करके उसको बेचकर जिसको उपभोक्ता का उसको पैसा रिटर्न करवाया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गई, सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय जो भारत सरकार का जो निर्णय है उस निर्णय का समर्थन किया। उसी प्रकार यदि इसका बैंक जो है ग्रामीण बैंक है, ये हर परिस्थिति में पैसा दो और सरकार की जवाबदेही है, जिस राज्य में घटना घटती है सरकार की जवाबदेही है। आखिर इन्हीं से हम विधायक हैं जी बिल्कुल, और हम ही से मुख्यमंत्री बनते हैं अभी ना। आप जीएम से भी बात किए हैं, क्या जीएम का क्या इसलिए आश्वासन रहा है? जीएम ने कहा कि विधायक जी जो भी प्रॉब्लम है, जी एक बार आपके पहल हुआ था, उस पहल के आधार पर लगभग 250 लोगों के पैसा रिटर्न हुआ है। पूरा पुनः सीबीआई में केस, सीबीआई कोर्ट में केस गया हुआ है, सीबीआई के माध्यम से उसको जांच चल रही है। जांच करने के दरमियान जो है जैसे जैसे जांच होते चले जाएगा उस लोग को पैसा चला मिलते चला जाएगा। कुछ सिक्योरिटी पॉइंट पर हमारी बातचीत हुई है जिसको आप सुन रहे थे। जो सिक्योरिटी का मामला है जिसका 1 लाख रुपया मान ली बैंक में जमा है और उसको कहेगा 1 लाख के बदला 2 लाख रुपया का सिक्योरिटी अपने यहाँ बैंक में आप पेपर दीजिए, तो कहाँ से नहीं, करेंगे? कहीं से नहीं देगा। इस पॉइंट पर जीएम ने कहा कि नहीं, इस पॉइंट को हम खत्म करते हैं। सीबीआई में केस, उसका गारंटी क्या है भाई? पेपर सीबीआई को केस झूठ नंबर तो होगा ना, एकदम इनके पास वो केस नंबर दिखाएंगे। केस फॉल्स नहीं होता है। सीबीआई में ऐसा तो केस नहीं है, कहीं आश्वासन दिया जा रहा है नहीं कि नहीं CBI में ऐसा केस है। आश्वासन नहीं है। तो केस नंबर दिखाएंगे। हमारी बात जिला प्रशासन आते आते हमारी बात एसपी से हुई है, वैशाली एसपी से हमारी बातचीत हुई है। अब वो केस ऑलरेडी यहाँ से ट्रांसफर सीबीआई में हो गया है और सीबीआई जो ट्रांसफर केस होता है ना, ये बैंक के जो बड़े पदाधिकारी होते हैं, ये उसका जो क्या कहता है, जो चीफ मैनेजर से लेकर और उसका जो चेयरमैन तक के पदाधिकारी, उसके अनुमति से होता है। तो सीबीआई में कैसे, इसमें कोई फॉल्स नहीं है, तो ये तो साक्ष्य है। शुक्रिया। ये था हमारे पातेपुर विधानसभा के एमएलए लखिंदर पासवान। इन्होंने कहा है कि अभी इनका जीएम से भी बात हुआ है और आरएम से भी बात हो रही है। इनके बाद अभी फिर जीएम से बात करने के बाद आरएम से इनकी बात होगी, फिर इसके बाद किस तरह का आश्वासन होता है मैं आपको पल पल दिखाता रहूँगा। कैमरामैन तकी उस्मानी के साथ एहतशाम फरीदी।